हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि परीक्षार्थी हैं वो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए 2021 का तो एग्ज़ाम हो गया है। जैसे कि आप है जो 2022 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए है जो कि आपको बहुत ही बढ़िया आपको ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लास 10th का है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का है, चैप्टर 1 का है, जिसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण भी इसको कहते हैं। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपको वाइट होता है, सफ़ेद। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है। तो जस्ता यानी जस्ता क्या है, धातु है। तो धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस निकलता है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई है, इसके आप याद करते चलें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया यानी कि जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पेट्रोल का जलना, इसको दहन अभिक्रिया। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर ध्यान देंगे और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, इसको आप हमेशा याद रखें अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो यह आपको होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो आपको प्राप्त होता है NO2 और O2 होता है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन आपको सही है। यहाँ सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है आपको, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। और यहाँ आपको बताना है कि कौन यहाँ पे आपको सही है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का होता है, पूरा सूत्र होता है NO2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसका आप रासायनिक नाम जानेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है, इसका रासायनिक नाम पूरा नाम। इतना का देखिए Na2SO3 के सोडियम कार्बोनेट हो गया और 10 को डेका बोलते हैं। H2O को आपको इसको रासायनिक नाम हाइड्रेट होता है। तो इसका अगर रासायनिक नाम पूछ दे तो आप बता दीजिएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उत्पाद की निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, क्योंकि उत्पाद यहाँ पे निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपको इक्वेशन दिया हुआ है यानी कि समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि बताए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe2O3 प्लस 2L है, यहाँ पे 2L एल्युमिनियम है। इसको जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो आपको देखिए यहाँ पे है एल्युमिनियम और यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो ये विस्थापन कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको किसको विस्थापन कर दिया। तो ये विस्थापन कर दिया, देखिए लोहा को अलग कर दिया है। यहाँ पे देखिए लोहा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ संयुक्त करके रखा हुआ था और यहाँ पे देखिए लोहे को अलग कर दिया है। तो यहाँ पे डबल विस्थापन आपको हो जाएगा यानी कि द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर आपको डी मार दीजिएगा, इस तरह के आपको क्वेश्चन रहेगा। तो अगला प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण, तो देखिए लौह चूर्ण या जे रहे लौह यानी कि लोहा। तो लोहा क्या है, धातु है। तो धातु पर जब HCl को जब इसको रिएक्शन करते हैं तो ये आपको मिलता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। मुख्य रूप से कोई भी धातु अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस का निकलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। करा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उपचयन प्रक्रिया है। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं उपचयन के। अगर उपचयन आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको उसको मार दीजिएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन का संयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देख रहे हैं अगला प्रश्न।
कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर प्लस H2O जल यानी प्रकार होता है। बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, आप चयन हो जाएगा, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, अब चयन हो जाएगा। यहाँ पे अब अगला देखेंगे, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो विद्युत संयोजी का, जैसे कोई भी विद्युत हो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको राइट आंसर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यानी कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है जो कि जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहेगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गति में रहेगा तो उसको हम विद्युत कहते हैं यानी इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, विद्युत संयोगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है ना, नीचे दिया गया अभिक्रिया बताइए कि यहाँ पे क्या सही है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे किसको, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर है जो ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है रिएक्शन करने के बाद। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर, यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है 15 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 जब रिएक्शन करता है तो HCl हो जाता है। तो बताइए कि किस प्रकार के अभिक्रिया है। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो HCl बन जाता है। यहाँ पे देखिए जुड़ गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ गया, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के H2O का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पे बी में जब देखेंगे ये भी संयोजनीय अभिक्रिया है, ये भी संयोजनीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जब देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको सी हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा सी, चलिए बताते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम यहाँ पर नाइट्रेट है, प्लस जब इसको NaCl नमक से रिएक्शन कराया जाता है तो AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले Ag में NO3 जुड़ा हुआ था, यहाँ पर देखिए Ag में Cl जुड़ गया, और यहाँ पे देखिए दम चेंज हो गया, दोनों बदल लिया, तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। राइट आंसर आपको सी मार दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन आपको विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन नहीं है, समझेंगे यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ एगो के यहाँ पे विस्थापन करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि एक पदार्थ है यहाँ पे टूट के दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे अब देखेंगे तो द्विविस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब देखेंगे आपको, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया ये हो जाएगा, क्योंकि कॉपर को यहाँ पे देखिए विस्थापित कर दिया। यहाँ पे पहले साथ था कॉपर और सल्फेट, बाद में इसको विस्थापित कर दिया यानी कि छोड़ दिया, कॉपर बेचारा अलग हो गया, इसलिए राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अभिलेय। अभिलेय मतलब कहने का मतलब कि वो विलेय नहीं होगा, घुलेगा नहीं, उसको अभिलेय कहते हैं। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी कह रहा है इसमें कि यहाँ पे आपको 4 गो ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन गलत है यानी कि उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ई संयोजन अभिक्रिया है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। बहुत ही VVI है, ये ऑब्जेक्टिव है, रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया आपको सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस में, यहाँ इसको जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब इसको रिएक्शन कराया जा रहा है तो कैल्शियम यहाँ पे क्लोरेट बन रहा है और H2O यानी जल को यहाँ पे निर्माण कर रहा है। तो इसलिए ये आपका सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही इस चैनल को निर्माण किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा शिक्षा मिलेगा और साथ ही साथ आपको क्लास 10th और क्लास 12th पर बहुत ही
अच्छा यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो आपको लाइव क्लास भी यहाँ पे मिलने वाला है। और बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको लाइव क्लास। और एनसीईआरटी प्लस में केसी सिन्हा का किताब मैथ का जो और साइंस दोनों आपको पूरी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक ख़त्म करा दिएंगे। कोई भी संकोच अगर हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। धन्यवाद।